प्यारे भक्तों, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है और उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। तो आइए प्यारे भक्तों, श्री नारायण का ध्यान धरकर इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। देवशयनी एकादशी का महत्व आप बताएं। उनकी उत्सुकता को देख के ब्रह्मा जी मुस्काए। सतयुग की फिर एक कहानी उनको वो सुनाए। ब्रह्मा जी ने जो कहा हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। सम्राट अयोध्यापुरी में भक्तों करता था वो राजपाट। सत्यवादी धर्मपरायण राजा कहलाए। उसकी प्रजा तो बड़ा ही सुख आनंद मनाए। भविष्य में क्या हो जाए कुछ कह ना पाते हैं, कुछ कह ना पाते हैं।
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। कुछ वर्षों के बाद राज्य में पड़ गया काल, भूख प्यास से प्रजा का हो गया भक्तों बुरा हाल। 3 वर्ष तक भी जब वर्षा नहीं हुई थी, चारों ओर फिर तो त्राही त्राही मच गई थी। चाल समय की जब बदले कोई सह ना पाते हैं, कोई सह ना पाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। हवनादि शुभ कार्य सब ही बंद हो गए, कथा व्रत पिंड दान यज्ञ अब राजा न करे। चारों तरफ से विपदा जब प्यारे भक्तों आए, धर्म कर्म में रुचि तो फिर कम होती ही जाए। समस्याओं में घिर कर ये कुछ कर ना पाते हैं, कुछ कर ना पाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। पास जाके राजा के प्रजा तो अर्ज लगाए, राजा बेबस प्रजा का दुख तो कभी देख ना पाए। राजा अपने मन में तब ये सोचने लगा, कौन सा पाप कर्म हमसे ऐसा है हुआ, जिसका दंड हम इस विपदा के रूप में पाते हैं, हाँ रूप में पाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। इस विपदा से मुक्ति पाने का किया था फिर विचार, राजा अपनी सेना को लेकर हो गया तैयार। सेना को लेकर राजा जंगल की ओर चले, विचरण करते करते एक आश्रम में वो पहुँचे। अंगिरा ऋषि का वो आश्रम ऐसा बतलाते हैं, सब ऐसा बतलाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझ
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। राजा ने तब अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया, अंगिरा ऋषि ने आने का कारण पूछ लिया। राजा ने तब हाथ जोड़ के ऋषि से ये कहा, धर्म का पालन करता फिर भी दुख क्यों देख रहा। कारण और इसका हल हम तो जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। ये सुनकर अंगिरा ऋषि राजा से कहने लगे, सब युगों में उत्तम सतयुग ये समझाने लगे। इस युग का है राजन कुछ ऐसा है विधान, छोटे से पाप का भी है भयंकर परिणाम। ऐसे ही किसी पाप का दंड बताते हैं, वो दंड बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। ऋषि कहने लगे, हे राजन आपको समझाए, तप करने का अधिकार बस ब्राह्मण ही पाए। लेकिन आपके राज्य में ये क्या है हो रहा, एक शूद्र है जो वहाँ तपस्या कर रहा, वही आपके कष्ट का कारण बताते हैं, कारण बताते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी।
समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। निरपराध शूद्र को मैं कैसे मरवाऊं, मेरे हृदय में दया है इतनी ये ना कर पाऊं। ये बात तो मुझको कतई नहीं है स्वीकार, दूसरे समाधान पर आप करते हैं विचार। इस कष्ट का सुगम उपाय हम तो चाहते हैं, हाँ हम तो चाहते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। अंगिरा ऋषि कहने लगे बताओ सुगम उपाय, आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी का जो व्रत है पुगाए। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हो जाएगी, राजन तेरे राज्य में खुशियाँ लौट आएंगी। उपाय पूछ कर राजा राज्य में लौट आते हैं, वो लौट आते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत किया, मूसलाधार वर्षा हुई, अकाल दूर हुआ। बड़ी श्रद्धा से राजा ने ये व्रत था किया, धन धान्य से सारा राज्य ही परिपूर्ण हुआ। सच्चे मन से किए कार्यों के शुभ फल आते हैं, हाँ शुभ फल आते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी, देवशयनी एकादशी काटे बंधन सभी। एकादशी का व्रत ये है सिद्धियों को देने वाला, जीवन के संतापों से ये मुक्ति देने वाला। आज के दिन तुलसी के बीजों को जो है बोए, अकाल मृत्यु का भय तो भक्तों उसको ना होए। मीनाक्षी कहे हरि खुश होकर कृपा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। इस पावन व्रत का महत्व तुमको समझ
समझाते